यहाँ पे बाकी के 5 पॉइंट डिस्कस करने थे अपन को। बहुत एग्रेसिव तरीके से मेरे को ऐसा लग रहा था कि जो मैंने लास्ट वीडियो शूट किया था, मज़ा बहुत आया। तुम लोग के कमेंट्स देख के बहुत अच्छा लगा कि तुम एंगेज हो रहे हो। प्लस मुझे लग रहा है कि नए लोग इस चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं, वो लोग जो वाकई में एट द एज ब्रैकेट ऑफ 18 to 30 सक्सेसफुल होना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें वो मोटिवेशन चाहिए या माइंडसेट सुनने वाला बताने वाला चाहिए जो उन्हें आज से पहले कभी इंडिया में तो नहीं मिला है। पॉइंट 6 पे आते हैं, डेडिकेशन एंड कमिटमेंट। हमारे साथ होता क्या है, मैं जब ये पॉइंटर्स बना रहा था और ये बुक यूज़ कर रहा था, मैं बुकलेट, बिकॉज तुम्हें हमेशा मेरे हाथ में पेन और पेपर मिलेगा, बिकॉज जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ, वो स्टडीज़ करने बैठता हूँ, मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है आज के टाइम पे ये सारी चीज़ों पे रिसर्च करने में। तो मैं एक चीज़ समझता हूँ कि यार मेरे साथ ना 30 तक, जब तक मैं 30 साल का नहीं हुआ था, मेरे साथ एक चीज़ कंसिस्टेंटली हो रही थी। मैं कोई भी कॉपी बनाता था, मैं उसको 10, 12, 15 पेज तक भरता था, खासकर वो जो मुझे खुद से करना होता था, एंड मैं उसको छोड़ देता था। नाउ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कमिटमेंट एंड डेडिकेशन इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। अगर तुम रोज जॉब पे जा रहे हो, दैट इज नॉट कमिटमेंट, दैट इज नॉट डेडिकेशन, बिकॉज तुम जा रहे हो क्योंकि तुम्हें उसका पैसा मिल रहा है। कमिटमेंट एंड डेडिकेशन वहां आता है जहां पे पैसा वो वैल्यू रखता ही नहीं है जो तुम्हारा विजन रखता है। जैसे मैंने कल एग्जांपल भी दिया था, हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट तुम्हारा विजन है, तुम्हारा मिशन है, तो उसमें पैसा थोड़ा लग रहा है, कम लग रहा है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। एंड इवेंचुअली तुम जानते हो कि उसमें पैसा कम लगना है, तुम्हारा डेडिकेशन ज्यादा लगना है, तो तुम्हें भी पता है कि तुम्हारा यहां पे एफर्ट ज्यादा लगेगा। जैसे मैंने जिम की बात की थी, 400 रुपए लगते हैं मात्र, कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं है यहां पे, बट वहां पे तुम्हारा कमिटमेंट और डेडिकेशन ज्यादा लगता है और तुम्हें उसका पैसा भी नहीं मिलेगा। तो यहां डेडिकेशन और कमिटमेंट की बात आती है, क्या तुम्हारे अंदर वो कॉन्सेप्ट है? और अगर है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ कि पिछले 5 साल से ऐसी कौन सी चीज है जो तुमने रोज की है, हर दिन की है, तुम्हारी आंखों से आंसू भी टपक रहे होंगे, लाइफ में फ्रस्ट्रेशन भी होगा, एंजाइटी भी होगी, डिप्रेशन भरा पड़ा होगा जिंदगी में, बट फिर भी तुम कर रहे थे। सिर्फ एक चीज बतानी है जो पिछले 5 साल से रेगुलरली कर रहे हो, और अगर तुम कर रहे हो तो तुम गारंटेड उसमें सक्सेसफुल होगे ही होगे। और ये चीज होती क्या है, वो 18 साल के बाद जब डिसिप्लिन गायब होता है ना, एक और पॉइंट आएगा, डिसिप्लिन इज द पॉइंट। वो 18 साल की उम्र के बाद सबसे पहली चीज जो छूटती है ना, वो डिसिप्लिन है। आते हैं उस पर। तो 7th पॉइंट, सेल्फ डिसिप्लिन। मुझसे काफ़ी सारे बच्चे, जब मैं कॉलेजेस में जाता हूँ, सेमिनार्स लेता हूँ, इवन मैंने जब टेडेक्स लिया था, उसके बाद जब मुझसे बच्चे मिले और उन्होंने मुझसे पूछना चालू किया कि भैया ऐसी क्या इंपॉर्टेंट, क्या बोलते हैं उसको यार, ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ था, ऐसा क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारे लाइफ का पार्ट था 18 साल तक हमारे कॉलेज के साथ, स्कूल के साथ, माफ़ी चाहूँगा, जो हमसे छूट गया भैया, वो बताओ हमें। मैं कहता हूँ तुम लोगों का जो सेल्फ डिसिप्लिन था ना, वो खत्म हो गया। याद करो वो स्कूल के दिन जब तुम्हारे हुआ करते थे, तो कुछ भी हो जाए तुम्हें उठना होता था और तुम्हें पढ़ना होता था। एक बेसिक डिसिप्लिन तो तुम्हारी लाइफ में था। और होता क्या है, जब 18 साल की उम्र तुम्हारी होती है और तुम फील करना चालू करते हो कि तुम कॉलेज में आ गए हो, अब तुम्हें कोई कंट्रोल नहीं करेगा, यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन फेथ, तो तुम क्या करते हो, ये सब छोड़ देते हो, ये दरिया में डाल देते हो। बल्कि तुम ये नहीं सोचते कि लेट्स कैरी द सेम एनर्जी टुवर्ड्स समथिंग दैट आई वांट टू डू, और मे बी आई वॉन्ट टू बिल्ड माई लाइफ इन सच अ मैनर जहाँ पे ये डिसिप्लिन उसका इंटेग्रल पार्ट रहे। 18 साल अगर स्कूल से कोई चीज़ लेके आना है, तो वो तुम्हारे सब्जेक्ट्स, तुम्हारा बेसिक नॉलेज नहीं होता है, वहाँ का डिसिप्लिन होता है जो तुम्हें मिलता है। अगर तुम्हें बिना बात के स्कूल्स में प्रेयर में 1 घंटे खड़े रहना पड़ता था, तो तुम खड़े रहते थे, वहाँ क्वेश्चन नहीं करते थे कि वाई, मैं क्यों खड़ा हुआ हूँ। लेकिन आज अगर मैं तुमसे बोल दूं भाई तुम्हें अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए 1 घंटा देना पड़ेगा, तो वो तुम्हारे पास नहीं है। यू हैव थाउजेंड्स ऑफ एक्सक्यूजेस, बट तुम्हारे पास वो 1 घंटा नहीं है। फिर वही होगा, कॉलेज बाइंडेशन, कॉलेज के मतलब कॉलेज तुम्हें बाउंड कर देगा ना कि अब कॉलेज की चीज़ें करनी है तुम्हें, तो भैया प्रोजेक्ट वर्क वेरी इंपॉर्टेंट भैया, लेक्चर अटेंड करना भैया अटेंडेंस के लिए ज़रूरी है, कॉलेज जाना भैया डिग्री नहीं मिलेगी, अपने लिए क्या कर रहे हो भैया, टाइम ही नहीं है। तो जब तुमने ये सेल्फ डिसिप्लिन ही खो दिया अपने अंदर का, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर योर सेल्फ, यू आर डूइंग इट फॉर डिग्री, यू आर डूइंग इट फॉर अटेंडेंस, यू आर डूइंग इट फॉर कॉलेज, बट यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर योर सेल्फ। तुम एक बात बता दो कि तुम टॉप 1% में कैसे बैठोगे, कैसे तुम उस पूरी सोसाइटी से अलग हो जो बाकी कर रहे हैं और तुम नहीं कर रहे हो, ऐसा तुम क्या कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर, कुछ भी नहीं। एंड तभी हम बोलते हैं कि हम अपने आप को सक्सेसफुल नहीं बना सकते। मतलब तुम्हारा जो डेली रूटीन चल रहा है ना, तुम उसके अंदर अपनी हैबिट्स को देख के, अपनी अप्रोच को देख के, अपना एटीट्यूड देख के ये पता कर सकते हो कि तुम लाइफ में सक्सेसफुल होगे भी या नहीं होगे। बहुत सिंपल है पता करना, क्योंकि अगर सारे लोग ही वही कर रहे हैं और तुम भी वही कर रहे हो, तो तुम अलग कैसे हुए, तो तुम टॉप 1% में कैसे पहुंच जाओगे। सो थिंक अबाउट दिस। एंड सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है, एंड अगेन 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 मैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत अच्छे से तुम्हें बता देता हूं कि हम सेल्फ डिसिप्लिन को जनरली नेगेटिव एस्पेक्ट में कवर करने लगते हैं, क्योंकि हमें है ना, हमारे एक तो इंडियन सोसाइटी का प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, माँ बाप का भी प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, कि हमने जो भी चीज़ की है ना,
उसको बहुत डिफरेंट अप्रोच के साथ किया है। जब माँ बाप हमें बताते थे तो हम ये सोचते थे यार ये फालतू में ज़बरदस्ती हमसे करवा रहे हैं। जब टीचर करवाते थे ये फालतू में ज़बरदस्ती करवा रहे हैं, अब तो मैं नहीं करूँगा। मतलब एक बार मुझे फ्री होने दो, एक बार लाइफ में मुझे मेरे टर्म्स पे जीने दो, फिर मैं ये कभी नहीं करूँगा। अब ये जहाँ तुम्हारा माइंडसेट आ गया ना, ये नेगेटिव माइंडसेट है। तुमने कभी ये नहीं सोचा कि वाई, कभी नहीं सोचा। तुमने बस ये सोचा कि भाई मेरे से ये करवा रहे हैं ना, विल नॉट डू इट इन फ्यूचर नो मैटर वॉट, मैं ये करूँगा ही नहीं। मेरे को जल्दी उठने को बोलते थे, मैं 10-10 बजे सो के उठूंगा। मेरे को ये बोलते थे टाइम से खाओ, ये लंच टाइम है, ये डिनर टाइम है, अब मैं अपने हिसाब से खाऊंगा। ये बोलते थे सुबह जल्दी उठो, रात को जल्दी सो, अब तो मैं रात को लेट तक जगूंगा और सुबह लेट तक सोऊंगा। अब ये हो क्या रहा है, ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बना रहा है। ये अब तुम जो भी आगे की लाइफ जी रहे हो ना, आने वाले 4-5 साल, जबकि एक्चुअल में सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्कूल में सिखाया हुआ है वो तुम्हें कैरी फॉरवर्ड करना बहुत ज़रूरी है। अब हुआ क्या, इसका इतना नेगेटिव इफेक्ट आ गया, इतना नेगेटिव इंपैक्ट आ गया तुम्हारी लाइफ में कि अब सारी चीज़ें तुमने अपने दिल पे ले ली हैं और तुम अब वो नफरत से उन चीज़ों को इग्नोर करना चालू कर चुके कि मैं नहीं करूँगा, इवन इफ इट स्पॉइल्स माई लाइफ, जो कि तुम नहीं जानते हो, बट फिर भी कि मैं नहीं करूँगा। रिटेलिएशन आ गया है तुम्हारे अंदर कि भाई मैंने 18 साल किया है, अब मैं ये चीज़ें नहीं करूँगा। एंड दैट इज़ हाउ यू बिकम पार्ट ऑफ दिस फेलियर सिस्टम। आराम से बन जाते हो। तुम्हें समझ में नहीं आता कि तुम अपने साथ अब गलत करना चालू कर चुके हो। भले 18 साल अगर नहीं किया होता तो अब तो करने की ज़रूरत है। सुबह जल्दी उठने की, जल्दी जिम जाने की, उसके बाद स्कूल जाने की, कॉलेज जाने की, तुम्हारा जो भी है उस, या जॉब पे जा रहे हो तुम, उसके बाद प्रॉपर खाना खाना टाइम से, ताकि वो एनर्जी मोटिवेशन बना रहे काम करने का, वो सब तुम खुद के लिए ख़त्म कर रहे हो। तो ये जो सेल्फ डिसिप्लिन है, जिसको तुम एंगर मान के चल रहे हो, जिसको तुम ये मान के चल रहे हो दीज आर सोसाइटी नॉर्म्स, नो दीज आर नॉट सोसाइटी नॉर्म्स। योर इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट इज बेसिकली योर सोसाइटी नॉर्म, योर फ्रेंड सर्कल इज बेसिकली योर सोसाइटी नॉर्म। तो जो इग्नोर करना चाहिए वो नहीं कर रहे हो, सोशल मीडिया, योर फ्रेंड्स, उनको नहीं अवॉइड कर रहे हो तुम, जो कि एक्चुअल में तुम्हारी लाइफ को ख़त्म कर रहे हैं, दी एंड लगा रहे हैं तुम्हारी लाइफ में, उनको नहीं छोड़ रहे हो। वो बेटर हैबिट्स को तुमने छोड़ना चालू कर दिया है जो एक्चुअल में तुम्हें एक बेटर इंसान बना सकते थे। 8th आता है लॉजिकल नॉट इमोशनल थिंकिंग। हमारे साथ अगेन यही होता है। तुमने कभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हुई होगी या कभी बेस्ट फ्रेंड से तुम्हारी लड़ाई हुई होगी, तो तुमने देखा होगा कि तुम कितने इमोशनल और एग्रेसिव हो जाते हो एंड तुम वहाँ पे डिसीजन ले लेते हो। मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। इस एज में आने के बाद एक चीज़ जो बहुत क्लियर है मेरी लाइफ में, वो ये है कि मैं अपनी अब एनर्जी, एंगर और इमोशंस उस लेवल पे नहीं लेके आता हूँ जिस लेवल पे शायद आज से मैं 5 से 6 साल पहले लेके आता था। बिकॉज ऑफ वन सिंपल रीज़न, मेरे को अब लॉजिकल थिंकिंग रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रैदर देन हैविंग एन इमोशनल थिंकिंग। बिकॉज इमोशन से हमेशा आपके नेगेटिव रिजल्ट्स निकल के आएंगे एंड लॉजिकल थिंकिंग से हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट्स निकल के आएंगे। स्पेशली यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स जब तुम्हारे ऊपर लोग डिपेंडेंट होना चालू होते हैं। जब तक तुम अकेले हो ना और तुम्हारे ऊपर लोग बैठे हुए हैं, तब तक तुम्हें ये बात नहीं समझ में आएगी। लेकिन जैसे ही तुम टॉप पे पहुंचोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हें इमोशनली न्यूट्रल रहना कितना ज़रूरी है। बिकॉज तुम पे इतने लोग डिपेंडेंट हैं कि शायद वो तुम्हारे सामने नहीं बताएंगे कि उनको क्या फील हुआ है, बट उन्हें उससे बहुत हर्ट होगा। स्पेशली जब तुम एक बिजनेस रन करते हो एंड लोग डेडिकेटेडली तुम्हारे बिजनेस में लगे हुए हैं जस्ट बिकॉज वो उस बिजनेस को खुद का भी पार्ट मानते हैं। ऐसे टाइम पे बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है ये जो तुम्हारा थॉट प्रोसेस है। सो इमोशनली डिसीजंस लेना बंद करो। जैसे वो एग्रेसिव इमोशन, वो जो तुमने अपना टाइम टेबल बिगाड़ लिया था और अपना खुद का टाइम टेबल बना लिया था ना अपने हिसाब से लाइफ जीने वाला, वो अपने हिसाब से लाइफ जीने वाला एटीट्यूड खत्म करना पड़ेगा। बिकॉज दैट इज एन इमोशनल डिसीजन, नॉट अ लॉजिकल डिसीजन। बिकॉज लॉजिकल डिसीजन सेज कि 6 घंटे सो रहे हो ना, तो बाकी के 18 घंटे का तुम्हें हिसाब होना चाहिए। 9th आता है आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स, जो हम नहीं करना चाहते। आज के टाइम पे हम इग्नोरेंट बहुत हैं। हमें नहीं चाहिए कि कोई हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसका सोल्यूशन निकालना चालू करें। हम अपने एक ड्रीम वर्ल्ड में जी रहे हैं। हमने मान लिया है जो है हमारी लाइफ में वो हम मान चुके हैं। हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं। कितने लोग हो जो कि सिस्टमेटिकली ये आइडेंटिफाई करते हो, ओके दिस इज़ द प्रॉब्लम, मेरे घर वाले समझते नहीं हैं और ना मुझे अपने मन का कुछ करने देंगे। अच्छा तो फिर मैं कैसे करूं? मतलब मुझे करना तो है, मेरे घर वाले नहीं करने देंगे, तो एक काम करता हूँ, छुपके करता हूँ। अच्छा छुपके कब करूँ? यार जब कॉलेज जाता हूँ 1 घंटा निकालता हूँ, 2 घंटा निकालता हूँ, बोल दूंगा एक्स्ट्रा क्लास है। भाई गर्लफ्रेंड के साथ जाने के लिए, दोस्तों के साथ घूमने के लिए भी तो झूठ बोला है ना। आज तो अपने करियर के लिए झूठ बोल रहा हूँ, क्यों नहीं बोल सकता? करता हूँ यार भाई मैं। मम्मी पापा रात को नहीं जगने देते, यार एक काम करता हूँ, मम्मी पापा जब सो जाएंगे ना तो टॉर्च की लाइट में ना उठ के काम करूँगा, अपना पढ़ाई करूँगा, या मे बी जो मेरे को करने का पैशन है उसको फॉलो करूँगा। नहीं, इतनी मेहनत कौन करे यार, वो भी खुद के लिए। पागल हैं क्या? मम्मी पापा हैं तो सेटअप करके रखा तो है करियर, कॉलेज भेज तो रहे। 3 साल क्या करना चाहिए? कॉलेज जाना चाहिए, जा तो रहा हूँ। एग्जाम्स देने चाहिए, दे तो रहा हूँ। प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए, बना तो रहा हूँ। इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल तो रहा हूँ।
यू आर नॉट आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम्स। ये वो है जो हर इंसान करता है। तुम ये बोल रहे हो सांस ले तो रहा हूं, उससे नहीं होगा। उसके अबव एंड बियॉन्ड जाके चीज़ें करनी पड़ेंगी। अगर तुम सिर्फ ऑर्डिनरी चीज़ों में मीनिंग ढूंढने लगोगे, प्रॉब्लम्स नहीं पता करोगे कि तुम्हारी लाइफ के साथ एक प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारी लाइफ ऐसी जा रही है जबकि तुम्हारी लाइफ ऐसी होनी चाहिए। माँ बाप से गालियाँ खाओ, डांट खाओ, बहुत क्लियर होता है लाइफ में कि करना क्या है। अपना पॉइंट रखो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, डांटेंगे ना, सुनो तो तुम्हें पता चलेगा कि और क्यों नहीं करना चाहिए। 4 लोगों से ओपिनियन लो, वो बातें करो कि तुम्हें करना क्या है। अपने दोस्त को जाके बोलो भाई साथ में बैठने से टाइम वेस्ट होता है, चल यार बैठ के कोई बिजनेस के बारे में प्लान करना चालू करते हैं। तुम्हारा उठना बैठना बंद हो जाएगा लोगों के साथ। सिर्फ क्यों? क्योंकि तुम्हारा पैशन अब तुम्हें ड्राइव करने लगेगा सक्सेस की तरफ, और तुम्हें बाकी लोग अच्छे नहीं लगेंगे। याद रखना, मैं बहुत बहुत सिंपल तरीके से इस पॉइंट को खत्म कर रहा हूँ। जो हमारा आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है? जिन लोगों को सोशल मीडिया में इंटरेस्ट है, जिन लोगों को लोगों में इंटरेस्ट है, इसका मतलब ये है कि उन्हें सक्सेस में इंटरेस्ट नहीं है। और जिनको सक्सेस में इंटरेस्ट रहता है उनको लोगों में कभी इंटरेस्ट नहीं आता। लास्ट आता है डोंट फॉलो एवरीथिंग दैट इज गोइंग ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, मैं अगर बहुत इन डेप्थ जाऊंगा, अगर कभी अपनी रिसर्च बताऊंगा, एंड वो 3-4 घंटे का टॉपिक हो जाएगा, बट मैं तुम्हें ज़रूर एक बार बताऊंगा कभी मौका मिला तो, या अपनी वर्कशॉप कभी करूंगा लाइफ में, अगर पॉसिबिलिटी भगवान ने वो चीज़ दी तो ज़रूर बताऊंगा मैं तुम्हें, दैट सोशल मीडिया इज़ एक्चुअली मेंट टू मेक यू अ लूज़र। अगर तुम जॉब में हो, अगर तुम एक मीडियोकर लाइफ जी रहे हो, तो तुम्हें अच्छा कैसे फील कराया जाए? तुम क्यों वो मूवीज़ देखने जाते हो जो कि रियलिस्टिक नहीं होती हैं? ग्रैंड लेवल पे शादियां दिखाई जाती हैं, बड़ी बड़ी, बस ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा जैसे बढ़िया घूमना दिखाया जाता है, ट्रैवलिंग दिखाई जाती है, बड़े बड़े भव्य सेट दिखाए जाते हैं, एंड यू गो इनटू दैट जोन थिंकिंग अबाउट कि यार काश मेरी लाइफ ऐसी होती। तुम्हें वो इमेजिन करना बहुत अच्छा लगता है। फिर तुम्हारे साथ कुछ नेगेटिव हो रहा है, बॉस ने कुछ गलत कह दिया है, या कोई कोर्ट आ गया है कि 18-18 घंटे काम करना पड़ता है, तो उस पर किसी का कैंसिल कल्चर चल रहा है, वो बॉम्बे शेविंग कंपनी वाला, कि इन्हीं लोगों के कारण वर्कफोर्स से ज़्यादा काम कराया जाता है, ओवर टायर्ड हो जाते हैं वो लोग, ये वो, एंड यू आर फीलिंग गुड अबाउट योर फेलियर, एंड यू आर फीलिंग गुड अबाउट योर करंट सिचुएशन कि नहीं यार मेरे को समझने वाले लोग हैं, मैं अकेला नहीं हूँ जिसके साथ ये हो रहा है, ये फेलियर माइंडसेट सिर्फ मेरा नहीं है बाकी लोगों का भी है, मतलब मैं सही जा रहा हूँ। हम सोचते हैं, बोलते हैं ना, फेलियर माइंडसेट जो है वो आने लगता है। वो जब हम सोशल मीडिया में ऐसी चीज़ें देखते हैं ना, तो समझ में आता है कि अच्छा मैं भी इन्हीं का पार्ट हूँ। लेकिन तुम ये नहीं समझ रहे हो कि तुम सबसे बॉटम की बात कर रहे हो। वहाँ पे सबसे बेस्ट तरीका होता है तुम्हें तुम्हारे वो पॉवर्टी जोन में रखने का, जहाँ तुम एजुकेटेड पूरे हो लेकिन पैसा कभी नहीं कमा पाओगे, उधर पे रखने का ये है, तुम्हें एक बार मलहम लगा के बोल दिया जाए बहुत सही, तुम कंफर्टेबल हो, तुम सही हो, और तुम्हारे जस्ट ऊपर के ऊपर के ऊपर के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं ना, वो दिन के 24 से 28 घंटे काम कर रहे हैं। उनके दिमाग में 24 घंटे सिर्फ एक ही चीज़ चल रहा है, मेरे को कोई टाइम नहीं चाहिए, मेरे को बस इतना दे दो कि मैं 24 घंटे काम कर पाऊँ अपना। उनका सिर्फ एक ही पर्पस है, भगवान ने टाइम दिया है ना, तो वो इसलिए दिया है ताकि मैं सक्सेसफुल हो सकूं। मेरे को ये अगर कोई कोट भी पढ़ा देंगे ना उन्हें, यू डिजर्व अ ब्रेक, दो सैटरडेज एंड संडेज आर फॉर योर ब्रेक, फॉर योर माइंड सेट, टू कूल योर सेल्फ डाउन, टू एंजॉय द लाइफ टू द फुलेस्ट, वो बोलेंगे भाड़ में जाए, मुझे चाहिए ही नहीं ये। मेरे को सिर्फ एक विजन दिखता है कि मैं जो 40 साल की उम्र में सक्सेसफुल होऊंगा वो 30 में कैसे हो सकता हूँ। अगर आज मुझे अपना सैटरडे संडे यूज़ करना पड़े तो मैं तैयार हूँ, लेकिन कल 38 साल का मैं हो जाऊँ और मेरे माँ बाप बूढ़े हो जाएं और उनकी तबीयत ख़राब हो, तो कल मेरे को जॉब से छुट्टी की एप्लीकेशन ना लगाना पड़े और वहाँ मेरा बॉस मना ना कर दे कि नहीं तुम नहीं जा सकते हो, और वहाँ बूढ़े माँ बाप तड़प रहे हो कि मेरा लड़का मेरी बीमारी में भी नहीं आ सकता है। तो यहाँ सोशल मीडिया से इंस्पिरेशन लेना बंद करो, जहाँ तुम्हें गलत पिक्चर दिखाई जाती है कि यू डिज़र्व अ ब्रेक, यू डिज़र्व एवरीथिंग गुड इन योर लाइफ, यू ओनली डिज़र्व व्हेन यू आर सक्सेसफुल, एंड द डेफिनेशन ऑफ सक्सेसफुल वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तुम्हारी शायद 1 करोड़ रुपए में आ जाएगी, तुम्हारी शायद गाड़ी बंगले के साथ आ जाएगी, या उस लेवल पे आ जाएगी जहाँ तुम कंट्री को वेल्दी बना सकते हो। इस तरह से चलता है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। योर सक्सेस रेट डिफाइंस नंबर 1 द लोएस्ट लेवल ऑफ सक्सेस रेट, योर फैमिली इज हैप्पी। नंबर 2 योर फैमिली एज वेल एज योर फ्रेंड्स आर हैप्पी। Number 3 your society is happy as well, your family, your friends and your society. And number 4 the ultimate success where your country is also proud of you, because you are successful, तुम country को wealthy बना रहे हो। तो तुम्हारा लेवल तुम्हें क्या अचीव करना है वो तुम पे है। ये थे 10 traits of success। अपने वर्क एथिक्स बना लो,
सक्सेसफुल होना है तो सिर्फ ये वीडियो सुनने से कुछ नहीं होगा। तुम बताना तुम सबसे ज़्यादा किससे रिलेट कर पाए। इस वीडियो को लाइक करो ना करो, शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट ज़रूर करके जाना। मुझे तुम्हारे कमेंट से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मैं मिलूँगा तुमसे अगले वीडियो में। मुझे ज़रूर बताना कि अगला वीडियो किस चीज़ पे होना चाहिए। मुझे इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।